Hello children, let us begin with the new chapter, arithmetic progression. This chapter will be continued in the higher classes also. So the name of the chapter is arithmetic progression. This is the standard short form AP for arithmetic progression. You can use it in the exam also. To understand what do you mean by arithmetic progression, we have to first understand what is the meaning of the sequence. I am giving you most practical meaning. Take any number, give a comma, write any another number, give a comma, write any another number, and go on repeating the process. You can write any number by giving the comma, and what you get is called as the sequence of numbers. It is called the sequence of numbers. Now this is a very informal explanation, but most practical explanation. The theoretical definition of a sequence is, it is a function whose domain is a set of natural numbers. Now this definition is beyond the capacity of the high school students to understand, so there is no point in discussing the definition of that level. Okay, so just take any number, give a comma, write another number, give a comma, write another number, give a comma, and continue. So whatever sequence you get, whatever arrangement of numbers you get, that is called as sequence of numbers. But what we are going to study in this chapter is a special type of sequence, and its name is AP, arithmetic progression. So what type of sequence is that? Let us see. To get arithmetic progression, you need two numbers. Okay? So one is a starting number and then we go on adding it. So I have taken some examples. I have taken number 4 as a starting number, and this number will be repeatedly added to get the forthcoming numbers. यानी एक कोई भी नंबर लो और दूसरा जो नंबर है वो उसको ऐड करते हुए कंटिन्यूसली आगे जाओ. अब ये समझने के लिए मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ. सो वी स्टार्ट विथ 4 और उसमें 3 ऐड करेंगे, तो 4 + 3 7. ये जो नंबर मिला है 7, इसमें भी फिर से 3 ऐड करेंगे तो 10. ये जो नंबर यानी ये जो सेकंड नंबर है वो आप रिपीटेडली ऐड करते चले जाते. सो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, एंड अब ये आप एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो. तो ये जो सीक्वेंस मिल रही है इसको कहा जाता है एपी. और एक एग्जांपल दे देता हूं. मैंने कोई एक नंबर ले लिया 7, और दूसरा नंबर जो उसमें मुझे ऐड करना है वो भी आप अपने चॉइस से ले सकते. मैंने ले लिया 5. 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27, एंड सो ऑन. बस अब ये चलते जाएगा. कितना? इनफाइनाइट टर्म्स तक आप जा सकते हो, है ना. तो इसको जब इनफाइनाइट टर्म्स मिलते हैं तो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस भी कहा जाता है. तीसरा एग्जांपल, इसमें थोड़ा सा चेंज है. मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 5. अब इसमें मुझे जो नंबर ऐड करना है वो नंबर मैंने निगेटिव ले लिया. 5 + -2 तो कितना आएगा? 3. 3 + -2 यानी कितना आएगा? बेसिकली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, है ना. यानी आप ऐड भी करते जा सकते और प्रैक्टिकली बोलेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट भी करते जा सकते. तो 5 में से 2 माइनस हो गए तो 3. 3 - 2 1, 1 - 2 -1, -1 - 2 -3, -3 - 2 -5. तो ये भी एपी है ना. इसका मतलब आप सबसे पहले तो कोई भी एक नंबर ले लो और दूसरा कोई नंबर आप उसी में ऐड करते चले जाओ, रिपीटेडली ऐड करो. तो एक नंबर से आपको दूसरा मिलेगा, दूसरे में फिर से वही नंबर ऐड करो, तीसरा मिलेगा, तीसरे में फिर वही नंबर ऐड करो, चौथा मिलेगा. तो आपको इस तरीके की सीक्वेंसेस मिलती जाती है. इन सीक्वेंसेस को एपी कहा जाता है. इनको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन जनरल, अगर ये तो मैंने नंबर्स लेकर आपको बता दिया, अगर मुझे इसको जनरलाइज करना है तो मैं क्या कहूंगा? कोई भी एक नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ए, और उसमें दूसरा नंबर अपने को ऐड करना है तो मान के चलिए डी. तो ए में मैं डी ऐड करूंगा तो a + d आएगा.
ये जो नया नंबर मुझे मिला है इसमें फिर से मैं डी ऐड करूंगा तो a+2d आएगा, है ना, a+d फिर प्लस डी तो a+2d हो जाएगा। a+2d में फिर से d ऐड करो तो +2d और प्लस डी तो a+3d आएगा। इसी तरीके से a+4d, a+5d, a+6d, ये सीक्वेंस आपका आगे ही बढ़ता जाएगा। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। ठीक है ना, मैंने सिंपल सी बात क्या है, एक नंबर लीजिए और उसमें कोई दूसरा नंबर दूसरा भी ले सकते या वही नंबर भी ले सकते, है ना। तो कोई भी नंबर दूसरा आप ले सकते और वो ऐड करते चले जाइए, आगे आगे की टर्म्स मिलवाते जाइए। अब आप ऐड भी करते जा सकते और सब्ट्रैक्ट भी करते जा सकते, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर हम लोग क्या करें, 5 में से 2 माइनस किया, फिर 3 में से 2 माइनस किया, 1 में से 2 माइनस किया, तो इस तरीके की जो सीक्वेंस बनती है उसको कहा जाता है एपी। अब इसके कुछ सिंपल से ऑब्जर्वेशंस है। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, ठीक है। इसमें से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर आप लोगे तो डिफरेंस उसका कांस्टेंट आता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी आएगा। अरे आपने डी ऐड करके ये मिलवाया था तो सब्ट्रैक्ट करके फिर से वापस डी ही आएगा। ये 2 टर्म्स ले लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे a+2d माइनस a+d, तो a में से a गया तो माइनस कर रहे तो गया, 2d माइनस d यानी d आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस हो जाएगा, a कट जाएगा, 3d माइनस 2d विल बी d। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी d आएगा। इसका मतलब हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव टर्म्स, एक के बाद एक आने वाली, उनको बोला जाता है कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपको वो डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट ही मिलेगा। एपी के अंदर कितनी टर्म्स आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। फिर आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो हर बार वो डिफरेंस कांस्टेंट ही आता है ना। इसलिए वो डिफरेंस हर जगह सेम आता है, इसलिए उसको कहा जाता है दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन बोलते हैं, क्योंकि हर जगह वो सेम नंबर आता, कॉमन नंबर आता है ना, इसलिए उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस इज, दिस इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन टू डिनोट कॉमन डिफरेंस। एंड इन द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, first term is always denoted by small a. What do you mean? A is the notation for the first term, standard notation for the first term, and small d is the standard notation for the common difference. D can be positive, can be negative, it can be 0 also. Like in this example, difference, D means difference. Difference calculate करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो difference आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड केस में इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, एवरीवेयर व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, द डिफरेंस इज कांस्टेंट, द डिफरेंस इज पॉजिटिव। यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहां अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो याद रखिए, व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस, हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते। तो यहां पर अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो -2 आएगा, 1 में से 3 को माइनस करूंगा तो -2 आएगा, -1 में से 1 को माइनस करूंगा तो -2 आएगा। इसका मतलब यहां पर आपका जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, वो निगेटिव आ रहा है। तो आपका कॉमन डिफरेंस किसी सीक्वेंस में पॉजिटिव हो सकता है, यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी निगेटिव, इट विल चेंज फ्रॉम एपी टू एपी, राइट। लेकिन एक और भी पॉसिबिलिटी है जहां पर डी 0 है, डी 0 यानी डिफरेंस 0 है, तो आप क्या करेंगे, एक जैसे ये लिया 7,7,7,7, अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करते तो 7 - 7 0, 7 - 7 0, 7 - 7 0। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो ऐसी सीक्वेंस जो होती है उसको कांस्टेंट सीक्वेंस कहा जाता है, क्योंकि एक ही नंबर आपको बार बार मिल रहा है, 7 7 7 7 7, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट सीक्वेंस। दिस इज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। हम लोगों को 10 स्टैंडर्ड में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, आगे में है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ एन एपी। क्विकली समराइज, सीक्वेंस यानी क्या,
बस कॉमा देकर आप नंबर लिखते चले जाइए तो आपको एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. फिर एपी यानी क्या, तो कोई भी एक नंबर लो, उसमें दूसरा नंबर ऐड करते करते आगे चले जाइए, आपको एक सीक्वेंस मिलता है, उसको बोलते हैं एपी. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. दो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है. दैट डिफरेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल डी. The first term of an AP is always denoted by small a. It is the standard notation for first term of the AP. Okay. D can be positive, it can be negative, it can be zero also. अगर D zero होता है तो वो जो सीक्वेंस बनती है वो constant सीक्वेंस बनती है. इतना, this is the introduction of AP. Now let us solve some examples which are given in the textbook.